प्रिय साथियों, यह कहानी बहुत ही प्रभावशाली है और दिल को छू लेने वाली कहानी है। अंत तक जरूर देखिए। जय श्री राधा कृष्ण। राधे राधे प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में हमेशा कृपा दृष्टि बना रहे, उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल से कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम ऐसे अपने लोगों को साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हो, क्योंकि हो सकता है अपनी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधा कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। यह कहानी जीवन में अच्छे विचारों की शक्ति को उजागर करती है। इसमें बताया गया है कि जब मन में सकारात्मक सोच, प्रेम, कृतज्ञता और करुणा के भाव जगते हैं तो जीवन का हर कोना रोशनी से भर जाता है। अच्छे विचार न केवल हमारी सोच बदलते हैं बल्कि हमारे पूरे व्यक्तित्व को प्रकाशमान कर देते हैं। यह कहानी सिखाती है कि सच्ची रोशनी बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है, और जब मन उजला होता है तो जीवन स्वयं उजाला बन जाता है। अच्छे विचारों से जीवन को रोशनी कैसे करें? जीवन का सबसे सुंदर उपहार है विचार, क्योंकि यही हमारे कर्म, हमारा व्यवहार और हमारी दिशा तय करते हैं। एक अच्छा विचार हमारे भीतर एक दीपक की तरह जलता है, जो न केवल हमारे मन के अंधकार को मिटाता है बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी रोशन कर देता है। जब मन में अच्छे विचार आते हैं तो जीवन में शांति, सुकून और आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। यही कारण है कि कहा गया है, विचार ही नियति बनाते हैं। अगर विचार सकारात्मक हों तो जीवन में हर दिशा में प्रकाश फैलता है, और अगर विचार नकारात्मक हों तो अंधकार चारों ओर छा जाता है। हम सभी अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, लेकिन खुशी बाहर की चीज नहीं है। यह मन की एक अवस्था है जो केवल तब आती है जब हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होते हैं। अच्छे विचार हमारे मन को संतुलित रखते हैं। वे हमें यह समझने की शक्ति देते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर हमारे भीतर का मन स्थिर और उज्जवल है तो कोई भी अंधेरा हमें छू नहीं सकता। इसलिए जीवन को रोशनी से भरने की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होती है, हमारे अपने विचारों से। जब हम अपने विचारों को सुधारने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे हमारी दृष्टि, हमारा स्वभाव और हमारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। जैसे किसी कमरे में प्रकाश जलाने से अंधेरा अपने आप मिट जाता है, वैसे ही मन में अच्छे विचार लाने से नकारात्मकता अपने आप समाप्त हो जाती है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वह सिर्फ बाहर की धरती को नहीं जगाता बल्कि हर जीव में नई ऊर्जा भर देता है। उसी तरह जब हम अच्छे विचारों से अपने मन को भरते हैं तो हमारे भीतर का जीवन भी जग जाता है। अच्छे विचारों से जीवन में रोशनी लाने का पहला कदम है आत्मचिंतन। यह समझना कि हमारे विचार किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम हर बात में शिकायत ढूंढते हैं या उसमें अच्छाई? क्या हम अपने जीवन में हर समस्या को एक बोझ मानते हैं या एक अवसर? जब हम यह समझना शुरू करते हैं कि हमारी सोच ही हमारी दुनिया का निर्माण करती है तो हम अपने विचारों को सजगता से चुनने लगते हैं। यही सजगता धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। अक्सर जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ देती हैं, लेकिन यदि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना सीख लें तो वही कठिनाई हमारे लिए एक नई सीख बन जाती है। उदाहरण के लिए, जब कोई असफलता आती है तो एक व्यक्ति उसे अपनी हार मानकर दुखी हो जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी असफलता को एक अनुभव की तरह लेकर आगे बढ़ता है। अंतर सिर्फ सोच का होता है। एक का मन अंधकार में डूबा है और दूसरे का मन रोशनी में नहा रहा है। अच्छे विचार सिर्फ मन को हल्का नहीं करते बल्कि शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं। आधुनिक विज्ञान ने भी यह साबित किया है कि जब मनुष्य सकारात्मक सोच रखता है तो उसके शरीर में तनाव कम होता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वह अधिक खुश रहता है। हमारे विचार हमारी सांसों की तरह हैं। अगर वे शुद्ध हैं तो हर सांस में जीवन है, अगर वे विषैले हैं तो हर सांस में चिंता। इसलिए अच्छे विचारों को अपने जीवन का आधार बनाना अपने शरीर और आत्मा दोनों के लिए आवश्यक है। अच्छे विचारों से जीवन को रोशन करने का एक सुंदर तरीका है कृतज्ञता। जब हम जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार प्रकट करते हैं तो हमारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर चला जाता है।
जब हम सुबह उठते ही यह सोचते हैं कि हमारे पास एक और दिन है कुछ अच्छा करने के लिए, तो हमारा मन ऊर्जा और उत्साह से भर जाता है। कृतज्ञता हमें यह सिखाती है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है, पर हर क्षण एक वरदान है। जब हम हर परिस्थिति को एक सीख की तरह स्वीकार करते हैं, तो हर पल हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अच्छे विचारों का दूसरा स्वरूप है क्षमा। जब हम किसी को माफ करते हैं, तो हम वास्तव में खुद को मुक्त करते हैं। मन में द्वेष, क्रोध और कटुता हमें भीतर से खोखला करती है। लेकिन जब हम क्षमा करते हैं, तो मन में एक नई रोशनी फैलती है। यह रोशनी हमें शांत करती है और हमें दूसरों की गलतियों को समझने की शक्ति देती है। जब हम अपने भीतर के क्रोध को प्रेम में बदल देते हैं, तो वही प्रेम हमारे चारों ओर प्रकाश बनकर फैलता है। अच्छे विचारों का एक और स्तंभ है सेवा। जब हम दूसरों के कल्याण के लिए सोचते हैं, तो हमारे भीतर का स्वार्थ धीरे धीरे समाप्त होता है। दूसरों की भलाई में जब हमें अपनी खुशी दिखने लगती है, तो हमारा जीवन स्वतः ही पवित्र बन जाता है। सेवा करने से मन में एक अलग प्रकार की ऊर्जा आती है, जो किसी भी साधारण सुख से अधिक स्थायी होती है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो हमारे भीतर एक दिव्य रोशनी जगमगाने लगती है। ध्यान और मौन भी अच्छे विचारों का पोषण करते हैं। जब हम कुछ क्षण शांत बैठकर अपने भीतर झांकते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे भीतर कितनी शक्ति है। हम अक्सर बाहर की दुनिया में समाधान ढूंढते हैं, जबकि असली उत्तर हमारे अपने भीतर होते हैं। मौन में बैठकर मन को स्थिर करने से हमारे विचार स्वतः शुद्ध होने लगते हैं। ध्यान करने से मन के बादल छाट जाते हैं और भीतर का सूर्य चमक उठता है। अच्छे विचारों का संबंध हमारे संग से भी होता है। जैसे हम जिस वातावरण में रहते हैं, वही हमारी मानसिकता को प्रभावित करता है। अगर हम नकारात्मक लोगों या वातावरण में अधिक समय बिताते हैं, तो उनके विचार हमारी सोच पर असर डालते हैं। वहीं अगर हम सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहते हैं, तो उनका दृष्टिकोण हमारे मन में भी नई ऊर्जा भर देता है। इसलिए कहा गया है, संगति का असर अनमोल होता है। अच्छे विचारों को बनाए रखने के लिए अच्छे संग का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे विचारों से जीवन को रोशनी देने का एक और तरीका है पुस्तकों का अध्ययन। प्रेरणादायक और आध्यात्मिक ग्रंथ जैसे भगवद गीता, उपनिषद, धम्मपद या किसी महान संत की वाणी हमारे विचारों को निखारती है। जब हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो हमें जीवन के गहरे अर्थ समझ में आने लगते हैं। इन विचारों की रोशनी हमारे भीतर फैलती है और धीरे धीरे हम एक शांत और दृढ़ व्यक्ति बन जाते हैं। हमारे विचार ही हमारे शब्दों का रूप लेते हैं और हमारे शब्द ही हमारे कर्म बनते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने विचारों की निगरानी करें। जब हम अपने मन में प्रेम, करुणा, सहानुभूति और धैर्य के बीज बोते हैं, तो हमारे जीवन में भी इन्हीं का फल उगता है। लेकिन अगर हम मन में ईर्ष्या, क्रोध और भय के बीज बोएंगे, तो उसी का फल हमें मिलेगा। जीवन वैसा ही बनता है जैसा हम सोचते हैं। अच्छे विचारों से जीवन में रोशनी तब और अधिक बढ़ती है जब हम अपने भीतर का उद्देश्य खोज लेते हैं। जब हमें यह पता चल जाता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारी सोच स्पष्ट हो जाती है। उद्देश्यहीन जीवन अंधकारमय होता है, क्योंकि उसमें दिशा नहीं होती। लेकिन जब विचारों में उद्देश्य जुड़ता है, तो हर कदम में रोशनी दिखाई देती है। जीवन में अच्छे विचारों को बनाए रखना एक निरंतर प्रक्रिया है। कभी कभी हमें ऐसा लगेगा कि अंधकार फिर से घिराया है, लेकिन याद रखें, प्रकाश की एक छोटी किरण भी सबसे गहरे अंधेरे को मिटा सकती है। इसलिए जब भी नकारात्मक विचार मन में आए, उन्हें पहचानें और उन्हें प्रेम, आस्था और धैर्य के विचारों से बदल दें। हर सुबह अपने दिन की शुरुआत किसी सकारात्मक वाक्य से करें, जैसे आज का दिन सुंदर होगा, मैं जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करूंगा, मैं अपने आसपास रोशनी फैलाऊंगा। ऐसे वाक्य हमारे अवचेतन मन को शक्ति देते हैं और हमारे पूरे दिन की ऊर्जा को दिशा देते हैं। जीवन को रोशन करने का रहस्य इस बात में नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि हम क्या सोचते हैं। अगर हमारे विचार शुद्ध हैं, तो हमारे कर्म शुद्ध होंगे और अंततः हमारा जीवन भी उज्जवल बन जाएगा। जैसे दीपक का काम है अंधेरे को मिटाना, वैसे ही अच्छे विचारों का काम है अज्ञान, दुख और भय को दूर करना।
जब मनुष्य अच्छे विचारों के मार्ग पर चलता है तो धीरे धीरे उसका चेहरा भी उस आंतरिक रोशनी से चमकने लगता है। उसके शब्दों में मिठास आ जाती है, उसके कर्मों में शांति और उसके जीवन में एक दिव्य ऊर्जा बहने लगती है। ऐसे व्यक्ति के आसपास रहना भी सुखद अनुभव होता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद बन जाती है। इसलिए अपने मन के दीपक को हर दिन जलाते रहिए, अपने विचारों को शुद्ध रखिए, अपने मन को सदा उज्जवल बनाए रखिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, याद रखिए कि अंधकार केवल वहीं टिकता है जहां प्रकाश नहीं होता। अगर आप अपने भीतर के विचारों का प्रकाश जलाते रहेंगे तो जीवन कभी अंधकारमय नहीं होगा। अंततः यही कहा जा सकता है कि अच्छे विचार सिर्फ शब्द नहीं हैं, वे जीवन की वास्तविक दिशा हैं। वे हमारे भीतर के ईश्वर से जुड़ने का सेतु हैं। जब मन में अच्छे विचार रहते हैं तो जीवन अपने आप प्रभामय हो जाता है। उस स्थिति में न सुख बाहरी चीज बनता है, न दुख कोई समस्या, सब कुछ एक अनुभव बन जाता है। और यही अनुभव जीवन की सच्ची रोशनी है। इसलिए हर दिन अपने भीतर कहिए, मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं अपने अच्छे विचारों से इस जीवन को रोशन करूंगा। जब यह भावना हृदय में उतर जाती है तो संसार का हर अंधकार मिट जाता है और जीवन एक सतत दीपमय यात्रा बन जाता है। जीवन की रोशनी की यह यात्रा तब और भी गहरी हो जाती है जब हम यह समझने लगते हैं कि अच्छे विचार केवल मन के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी भोजन है। जिस प्रकार शरीर को ऊर्जा के लिए भोजन चाहिए, उसी प्रकार आत्मा को ऊर्जा के लिए अच्छे और पवित्र विचार चाहिए। जब हमारे विचार पवित्र होते हैं तो हमारी आत्मा प्रसन्न रहती है। वह हल्की महसूस करती है, जैसे किसी ने सारे बोझ हटा दिए हों। लेकिन जब हमारे विचार नकारात्मक होते हैं तो आत्मा भारी हो जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है और शांति धीरे धीरे दूर चली जाती है। इसलिए अच्छे विचार आत्मा के लिए वही हैं जो सूरज की किरणें फूलों के लिए होती हैं, जीवन देने वाली, रंग और सुगंध भर देने वाली। अच्छे विचार मनुष्य के भीतर छिपे हुए रत्न हैं। ये वही रत्न हैं जो कठिन समय में उसका मार्गदर्शन करते हैं। जीवन के अंधकारमय क्षणों में जब चारों ओर निराशा होती है, तब यही विचार हमें संभालते हैं। एक व्यक्ति का सोचने का तरीका ही यह तय करता है कि वह किसी स्थिति को कैसे देखेगा, समस्या की तरह या संभावना की तरह। जब हमारे विचारों में उम्मीद की लौ जलती है, तब कठिनाइयां भी अवसर बन जाती हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार असफल हो रहा है, लेकिन हर बार वह यह सोचता है कि मैंने एक नई सीख पाई, तो वह कभी टूटेगा नहीं। यही सकारात्मक सोच उसे आगे बढ़ाती है। जबकि दूसरा व्यक्ति जो हर असफलता को अपनी हार मान लेता है, वह धीरे धीरे निराशा के अंधेरे में चला जाता है। दोनों के बीच का फर्क सिर्फ विचारों का है। एक की सोच ने उसे रोशनी दी, दूसरे की सोच ने उसे अंधकार में डाल दिया। यही विचारों की शक्ति है, जो चाहे तो जीवन को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। अच्छे विचारों का प्रभाव केवल मन या आत्मा तक सीमित नहीं होता, यह हमारे संबंधों पर भी गहरा असर डालता है। जब हमारा मन प्रेम, दया और करुणा से भरा होता है तो हमारा व्यवहार भी वैसा ही होता है। हम दूसरों को सम्मान देना सीखते हैं, उनकी भावनाओं को समझना सीखते हैं। जब हम दूसरों के प्रति अच्छा सोचते हैं तो वही ऊर्जा हमारे जीवन में वापस आती है। जैसा कि कर्म का सिद्धांत कहता है, जो बोओगे वही काटोगे। अगर हम अच्छे विचारों के बीज बोएंगे तो जीवन में सुख, शांति और प्रेम का फल जरूर मिलेगा। हर सुबह जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो हमें यह चुनने का अवसर मिलता है कि आज हम क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे और किन भावनाओं के साथ दिन बिताएंगे। अगर हम हर सुबह यह निश्चय कर लें कि आज हम केवल अच्छाई देखेंगे, अच्छाई सोचेंगे और अच्छाई फैलाएंगे, तो हमारा पूरा दिन प्रकाश से भर जाएगा। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और यह आदत जीवन की दिशा बदल देती है। अच्छे विचार मनुष्य को आत्मविश्वास देते हैं। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमें अपने ऊपर भरोसा होता है। यह विश्वास हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। विपरीत परिस्थितियों में भी हम टूटते नहीं, बल्कि उनसे कुछ नया सीखते हैं। यही आत्मविश्वास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यह हमें अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत देता है। अच्छे विचारों से भरा व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर एक निरंतर संवाद चलता रहता है, प्रेम, आशा और आस्था का संवाद। ऐसा व्यक्ति अंधेरे में भी रास्ता खोज लेता है, क्योंकि उसके भीतर का प्रकाश उसे दिशा दिखाता है। उसका मन हर समय ईश्वर के संपर्क में रहता है।
वह जानता है कि हर स्थिति अस्थायी है और हर कठिनाई एक परीक्षा है। ऐसे व्यक्ति का जीवन एक प्रेरणा बन जाता है। अच्छे विचार मनुष्य के चेहरे पर भी झलकते हैं। उसकी आंखों में चमक होती है, चेहरे पर शांति होती है और वाणी में मिठास होती है। उसका अस्तित्व ही दूसरों के लिए सुकून बन जाता है। उसकी उपस्थिति में लोग सहज महसूस करते हैं क्योंकि वह अपने विचारों से सकारात्मक ऊर्जा प्रसारित करता है। जिस तरह चांदनी रात को सुंदर बना देती है, वैसे ही अच्छे विचार इंसान के जीवन को दिव्यता से भर देते हैं। अच्छे विचारों की सबसे सुंदर विशेषता यह है कि वे फैलते हैं। जैसे अगर हम एक दीपक जलाते हैं और उससे दूसरा दीपक जलाते हैं तो पहले दीपक की लौ कम नहीं होती बल्कि रोशनी बढ़ जाती है। वैसे ही जब हम किसी के मन में सकारात्मक विचार जगाते हैं तो हमारी रोशनी भी बढ़ती है। एक अच्छा विचार कई जीवनों को बदल सकता है। एक मुस्कान, एक प्रेरणादायक शब्द, एक प्रेम भरा व्यवहार, ये सब अच्छे विचारों के ही रूप हैं। जीवन में रोशनी लाने के लिए हमें यह भी सीखना होगा कि नकारात्मक विचारों को कैसे रोका जाए। नकारात्मकता एक छाया की तरह है। अगर हम रोशनी की ओर मुंह रखेंगे तो वह पीछे होगी और अगर हम अंधेरे की ओर देखेंगे तो वह सामने होगी। जब मन में नकारात्मकता आए तो उसे नकारने की बजाय समझने की कोशिश करें कि वह क्यों आई। उसके पीछे का कारण पहचानिए और फिर उसे सकारात्मक रूप में बदल दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर मन में यह विचार आए कि मैं यह नहीं कर सकता, तो उसी पल उसे बदल दें, मैं कोशिश करूंगा और धीरे धीरे सीख जाऊंगा। यह छोटा सा परिवर्तन आपके भीतर बड़ी क्रांति ला सकता है। अच्छे विचारों की शक्ति को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि हमारे विचार हमारे वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। अगर घर में हर कोई शिकायत, गुस्सा या आलोचना में लगा रहता है तो वहाँ का माहौल भारी हो जाता है। लेकिन अगर घर में प्रेम, सम्मान और सकारात्मक बातें होती हैं तो वहाँ शांति का वास होता है। इसलिए अपने घर और कार्यस्थल को अच्छे विचारों का केंद्र बनाइए। जब आप अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं तो उनकी मुस्कान में भी आपका प्रकाश झलकता है। अच्छे विचार हमें आत्मसंतोष देते हैं। जब हम सही सोच के साथ सही कर्म करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमने अपने जीवन को सार्थक बनाया है। आत्मसंतोष से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं होती। यह वह अवस्था है जब मन स्थिर हो जाता है और हमें यह महसूस होता है कि हम वही कर रहे हैं जो सही है। यह स्थिति जीवन को सच्चा सुख देती है। अच्छे विचारों की जड़ में एक और तत्व है, श्रद्धा। जब हम किसी भी काम को श्रद्धा और प्रेम के साथ करते हैं तो वह काम सफल होता ही है। श्रद्धा हमें यह विश्वास देती है कि ब्रह्मांड हमारे पक्ष में है। यह विश्वास हमारे भीतर से भय को मिटा देता है। जब मन में भय नहीं होता तभी विचार स्वतंत्र होकर उड़ सकते हैं। स्वतंत्र विचार ही रोशनी फैलाते हैं क्योंकि वे सीमाओं से परे जाकर सत्य को देखते हैं। अच्छे विचारों से जीवन को रोशन करने के लिए आवश्यक है कि हम स्वयं के प्रति दयालु बने। अक्सर हम खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। अपनी गलतियों को माफ करना सीखें। यह स्वीकार करें कि हम इंसान हैं, हमसे भूलें होंगी, लेकिन हर भूल हमें कुछ सिखाती है। जब हम खुद के प्रति प्रेम रखते हैं तो हम दूसरों के प्रति भी करुणामय बन जाते हैं। यही करुणा हमारे भीतर की रोशनी को स्थायी बनाती है। जीवन में अच्छे विचारों को बनाए रखना एक साधना है। जैसे योग या ध्यान का अभ्यास नियमितता मांगता है, वैसे ही सकारात्मक सोच का अभ्यास भी निरंतरता चाहता है। हर दिन कुछ समय अपने विचारों का निरीक्षण करें। अपने मन से बात करें, आज मैंने क्या सोचा? क्या मेरे विचार मुझे शांति दे रहे हैं या बेचैनी? यह आत्मसंवाद धीरे धीरे आपके भीतर एक जागरूकता पैदा करेगा जो आपको हर पल सही दिशा में रखेगा। अगर कभी मन थक जाए या निराश हो जाए तो प्रकृति के करीब जाएं। पेड़, नदियां, पक्षी, ये सब हमें अच्छे विचार सिखाते हैं। पेड़ कभी शिकायत नहीं करते कि उन्हें कितनी धूप मिली या कितनी बारिश। वे बस खड़े रहते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं और दूसरों को छाया देते हैं। प्रकृति हमें यह सिखाती है कि अच्छे विचारों का मतलब है हर स्थिति में धैर्य रखना और अपनी भूमिका पूरी श्रद्धा से निभाना। कभी कभी जीवन में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हमारी रोशनी को बुझाने की कोशिश करते हैं। वे आलोचना करते हैं, हमारे उत्साह को तोड़ते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अगर कोई दीपक है तो कुछ हवा के झोंके भी होंगे। हमें उन झोंकों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी लौ को और मजबूत करना चाहिए। जब हमारे विचार स्थिर और अच्छे होते हैं तो कोई भी बाहरी ताकत हमें हिला नहीं सकती।
अच्छे विचारों का अर्थ यह नहीं कि हम कठिनाइयों को नजरअंदाज करें या हर समय कृत्रिम खुशी का मुखौटा लगाए रखें। इसका अर्थ है कि हम हर कठिनाई में भी कुछ अच्छा देखने की क्षमता विकसित करें। यह जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है, अंधेरे में भी प्रकाश ढूंढ लेना। जब हम ऐसा करना सीख लेते हैं तो जीवन अपने आप दिव्य लगने लगता है। एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमें महसूस होगा कि हमारे जीवन के सबसे कठिन क्षण ही हमें सबसे ज्यादा मजबूत बना गए, और यह मजबूती उन्हीं अच्छे विचारों से आई थी जो हमने उन क्षणों में चुने थे। यही कारण है कि सकारात्मक सोच केवल एक आदत नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। अंततः अच्छे विचार वही हैं जो हमें ईश्वर के करीब ले जाते हैं। जब हम हर प्राणी में ईश्वर को देखना शुरू करते हैं तो हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है। तब न कोई द्वेष रहता है, न भय, केवल प्रेम और प्रकाश रह जाता है। यह अवस्था ही आत्मज्ञान की अवस्था है। जब व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंचता है तो उसके भीतर का दीपक कभी नहीं बुझता। जीवन में सबसे बड़ा आनंद तब आता है जब हम यह समझते हैं कि अच्छाई फैलाने का काम ईश्वर ने हमें दिया है। हर मुस्कान जो हमने दी, हर अच्छा विचार जो हमने साझा किया, वही असली पूजा है। यही पूजा हमारे जीवन को पवित्र बनाती है। जब हम इस धरती से विदा लेंगे तो हमारे शब्द, हमारे विचार, हमारी रोशनी यही विरासत बनकर रह जाएगी। जब जीवन में अच्छे विचारों की यह यात्रा निरंतर चलती रहती है तो मनुष्य धीरे धीरे अपने भीतर एक ऐसी रोशनी को महसूस करने लगता है जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। यह रोशनी बाहर के दीपकों से नहीं आती, यह भीतर के प्रेम, विश्वास और शांति से प्रकट होती है। इस अवस्था में मनुष्य केवल जीता नहीं बल्कि हर पल को सजगता और प्रेम के साथ जीता है। उसकी दृष्टि में हर वस्तु में ईश्वर की झलक होती है, हर घटना में कोई संदेश होता है और हर व्यक्ति में कोई सीख। जब विचार इस स्तर तक पवित्र हो जाते हैं तो जीवन एक तपस्या बन जाता है। अच्छे विचारों की यह तपस्या कोई एक दिन में नहीं होती। यह एक सतत प्रयास है, एक साधना है जो हर सुबह नए संकल्प से शुरू होती है और हर रात आत्ममंथन के साथ समाप्त होती है। जीवन में चाहे कितनी भी भाग दौड़ हो, अगर हम दिन में कुछ क्षण अपने भीतर झांक लें और अपने विचारों की दिशा देख लें तो हम कभी भटक नहीं सकते। यह आत्मदर्शन ही अच्छे विचारों का मूल है, क्योंकि जब हम अपने विचारों को पहचानते हैं तभी हम उन्हें नियंत्रित कर पाते हैं। मनुष्य का मन बहुत चंचल है। यह एक क्षण में प्रसन्न होता है और अगले ही क्षण उदास। यह कभी भविष्य की चिंता में डूब जाता है तो कभी अतीत की स्मृतियों में उलझ जाता है। परंतु जो व्यक्ति अपने विचारों का स्वामी बन जाता है वह मन को इस चंचलता से मुक्त कर लेता है। वह समझता है कि हर विचार आने जाने वाली लहर है, उसे पकड़ने की जरूरत नहीं, बस उसे देखने की आवश्यकता है। जब यह देखने का अभ्यास हो जाता है तब धीरे धीरे मन शांत हो जाता है और शांत मन में ही अच्छे विचार स्थायी रूप से निवास करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को इस तरह समझना सीख लेता है तो वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। चाहे चारों ओर तूफान क्यों न चल रहा हो, उसके भीतर का दीपक स्थिर जलता रहता है। यही आंतरिक स्थिरता अच्छे विचारों का सबसे बड़ा फल है। जब मन में स्थिरता आती है तब निर्णय सही होते हैं, संबंध सहज हो जाते हैं और जीवन का हर पहलू सुंदर दिखाई देने लगता है। अच्छे विचार जीवन में केवल प्रकाश ही नहीं लाते, वे दिशा भी देते हैं। एक व्यक्ति जिसके विचार स्पष्ट और सकारात्मक हैं, वह जानता है कि उसे कहाँ जाना है, कैसे जाना है और किस उद्देश्य से जाना है, जबकि नकारात्मक विचारों में उलझा व्यक्ति भटकता रहता है। अच्छे विचार हमें लक्ष्य के प्रति सजग रखते हैं और साथ ही यह भी सिखाते हैं कि लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में विनम्रता, धैर्य और करुणा बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। अच्छे विचारों का प्रभाव केवल मानसिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होता है। ये विचार धीरे धीरे हमारे भीतर छिपे अहंकार को ग्लाने लगते हैं। अहंकार अंधकार है जो हमें यह भ्रम देता है कि हम अलग हैं, श्रेष्ठ हैं या दूसरों से अधिक जानते हैं। लेकिन जब विचारों में करुणा और नम्रता आती है तब अहंकार पिघलने लगता है। तब व्यक्ति को यह समझ में आता है कि वह भी उसी सृष्टि का अंश है जिसका हर प्राणी हिस्सा है। यही समझ जीवन में एक नई संवेदना भर देती है, संवेदना जो न केवल मनुष्य के प्रति बल्कि हर जीव के प्रति समान प्रेम रखती है। जब व्यक्ति का मन इस प्रेम से भर जाता है तब उसके विचारों से एक दिव्य आभा निकलने लगती है। यह आभा दूसरों को भी प्रभावित करती है। ऐसा व्यक्ति जहां जाता है वहां वातावरण बदल जाता है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होता बल्कि गहराई से महसूस होता है।
उसकी उपस्थिति में क्रोध शिथिल हो जाता है, चिंता घटने लगती है और मन हल्का महसूस करता है। यह सब अच्छे विचारों की शक्ति से ही संभव होता है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ व्यर्थ लगता है, प्रयास निष्फल दिखाई देते हैं और मन में निराशा घर कर लेती है। ऐसे समय में अच्छे विचार ही हमारी सबसे बड़ी ढाल बनते हैं। अगर हम उस समय यह सोच सकें कि यह भी बीत जाएगा, तो हम खुद को टूटने से बचा सकते हैं। यही एक विचार हमें संभाल सकता है, क्योंकि जीवन का हर अंधकार स्थायी नहीं होता। बस हमें उस अंधेरे में अपने भीतर के दीपक को बुझने नहीं देना चाहिए। अच्छे विचार हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाते हैं। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में मनुष्य अपना वर्तमान खो देता है, लेकिन अच्छे विचार हमें यह याद दिलाते हैं कि वास्तविक जीवन केवल अभी में है। जब हम वर्तमान में पूरी सजगता से रहते हैं तो हर पल अमूल्य बन जाता है। हमें न अतीत की पीड़ा सताती है, न भविष्य का भय। यही सजगता जीवन में आनंद भर देती है। अच्छे विचारों की एक और खूबी यह है कि वे निरंतर बढ़ते हैं। जैसे एक बीज से विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही एक अच्छा विचार धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। अगर हम हर दिन केवल एक अच्छा विचार अपने मन में स्थिर कर लें, तो कुछ महीनों में हमारा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। यह प्रक्रिया धीमी है लेकिन गहरी है। यह किसी बाहरी क्रांति से नहीं आती, बल्कि भीतर के परिवर्तन से आती है। अच्छे विचारों से जुड़ी एक बात और भी महत्वपूर्ण है, उनका अभ्यास। केवल सोचना काफी नहीं है, उन्हें व्यवहार में उतारना आवश्यक है। अगर हम कहते हैं कि मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो उस विचार को क्रिया में बदलना होगा। जब विचार कर्म में उतरते हैं, तभी वे जीवंत बनते हैं। इसी जीवंतता से हमारा जीवन अर्थपूर्ण होता है। हमारे विचारों को शुद्ध रखने के लिए कुछ साधन बहुत प्रभावी हैं। सबसे पहले है मौन का अभ्यास। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि अनावश्यक विचारों से मुक्त होना है। जब हम कुछ देर शांत बैठते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो मन धीरे धीरे शांत होता है। यही शांति हमें हमारे सच्चे विचारों से मिलाती है। दूसरा साधन है अध्ययन। महान आत्माओं के विचारों को पढ़ना, समझना और अपने जीवन में अपनाना। इससे हमारे भीतर प्रेरणा का प्रवाह चलता रहता है। तीसरा साधन है संगति। जैसा संग वैसी रंग। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हमारा मन भी वैसा ही बनेगा। अच्छे मित्र, प्रेरणादायक गुरु और सच्चे परिवारजन, ये सब हमारे विचारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए अपनी संगति का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। चौथा साधन है कृतज्ञता। यह एक ऐसा भाव है जो हर नकारात्मक विचार को तुरंत मिटा देता है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि जीवन ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं रहती। हर सुबह आभार व्यक्त करना, चाहे किसी व्यक्ति के लिए, किसी अवसर के लिए या बस जीवन के लिए, यह हमारे विचारों को रोशन रखता है। जब हमारे विचार प्रकाशमय हो जाते हैं, तो हमें हर चीज में सुंदरता दिखाई देती है। तब जीवन केवल संघर्ष नहीं रहता, बल्कि एक सुंदर अनुभव बन जाता है। यह अनुभव ही वह रोशनी है जिसके लिए हर आत्मा तरसती है। यह रोशनी हमें यह एहसास कराती है कि हम कुछ बड़ा करने के लिए यहाँ हैं। हर अच्छा विचार इस महान उद्देश्य की ओर एक कदम है। समय के साथ जब अच्छे विचार हमारे जीवन का स्वभाव बन जाते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि हमारे आसपास की दुनिया भी बदल रही है। यह परिवर्तन बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। जैसे जैसे हमारे विचार ऊंचे होते हैं, वैसे वैसे हमारा दृष्टिकोण विस्तृत होता जाता है। तब हम दूसरों की गलती में भी सीख देखते हैं, दूसरों की कठोरता में भी प्रेम का छिपा हुआ रूप पहचान लेते हैं। यही आत्मिक परिपक्वता है, जब विचारों की रोशनी हमें सब में ईश्वर दिखाने लगती है। अच्छे विचार हमें समय की कद्र करना सिखाते हैं। वे हमें यह समझने की शक्ति देते हैं कि हर क्षण में कुछ नया रचने की संभावना है। जब हम इस दृष्टि से जीवन को देखते हैं, तो कोई भी पल व्यर्थ नहीं जाता। हम हर क्षण को साधना बना देते हैं। यही साधना जीवन में संतुलन और सुकून लाती है। अच्छे विचारों का एक बड़ा गुण यह भी है कि वे हमें विनम्र बनाते हैं। सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कभी अहंकार में नहीं आता, क्योंकि वह जानता है कि हर सफलता में ईश्वर का आशीर्वाद है। हर उपलब्धि के पीछे कई अदृश्य सहयोग हैं। यह विनम्रता उसकी आभा को और बढ़ा देती है। ऐसा व्यक्ति न केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रकाश बन जाता है। अच्छे विचारों से भरा व्यक्ति किसी के प्रति कटुता नहीं रखता,
उसे यह समझ होती है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, हर किसी की समझ और गति अलग है। वह दूसरों का न्याय नहीं करता बल्कि उन्हें स्वीकार करता है। यही स्वीकार्यता प्रेम का सबसे बड़ा रूप है। जब यह भावना मन में आती है तो जीवन का हर संबंध सहज हो जाता है। समय के साथ जब हम अपने विचारों को और शुद्ध करते जाते हैं तो एक दिन हमें यह एहसास होता है कि अच्छे विचारों की असली रोशनी स्वयं को जानने में है। आत्मज्ञान ही वह अंतिम प्रकाश है जहां मन, विचार और भाव एक हो जाते हैं। तब व्यक्ति समझता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं बल्कि एक चेतना है, असीम, शांत और आनंदमय। यह अवस्था वही है जहां से सारे अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जब आत्मा का प्रकाश जल उठता है तो कोई अंधकार टिक नहीं सकता। तब जीवन केवल अस्तित्व नहीं रहता बल्कि एक दिव्य यात्रा बन जाता है जहां हर कदम ज्ञान है, हर सांस प्रेम है और हर क्षण रोशनी। इसलिए जो व्यक्ति अच्छे विचारों की साधना करता है वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए भी प्रकाश फैलाता है। उसका जीवन एक दीपक बन जाता है जो निरंतर जलता है, न स्वयं के लिए बल्कि सबके कल्याण के लिए। यही जीवन की सच्ची परिभाषा है, अच्छे विचारों से स्वयं को रोशन करना और उस रोशनी से संसार को आलोकित करना। जब जीवन में अच्छे विचारों की निरंतर साधना शुरू होती है तब धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर एक ऐसी आंतरिक क्रांति जन्म लेती है जो उसे भीतर से प्रकाशित कर देती है। यह रोशनी बाहर की नहीं होती बल्कि आत्मा की गहराइयों से उठने वाली वह चेतना होती है जो हर परिस्थिति में दिशा दिखाती है। अच्छे विचारों से जीवन में जो परिवर्तन आता है वह सिर्फ व्यवहार तक सीमित नहीं रहता बल्कि व्यक्ति के भाग्य, कर्म और भविष्य की दिशा भी बदल देता है। मनुष्य जब अपने विचारों को शुद्ध करने की यात्रा पर निकलता है तब उसे महसूस होता है कि यही विचार उसकी तकदीर के शिल्पकार हैं। अच्छे विचार उस दीपक की तरह हैं जो अंधेरे में भी मार्ग दिखाते हैं। जब जीवन में निराशा, असफलता या दुख का समय आता है तब यही विचार हमें टूटने से बचाते हैं। वे हमारे भीतर यह विश्वास जगाते हैं कि अंधेरा स्थायी नहीं है, सूरज फिर निकलेगा। एक सकारात्मक विचार की शक्ति इतनी होती है कि वह 1000 नकारात्मक अनुभवों पर भारी पड़ सकता है। यही कारण है कि संत, ऋषि और महापुरुष हमेशा से कहते आए हैं, विचार बदलो, जीवन बदल जाएगा। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर सकारात्मक सोच को स्थायी रूप से स्थापित कर लेता है तब वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। उसका मन स्थिर और शांत रहता है। ऐसा व्यक्ति जब किसी कठिनाई में होता है तब भी वह उसमें अवसर देखता है। जब बाकी लोग हार मान लेते हैं वह सोचता है कि शायद इस असफलता में कोई छिपा हुआ सबक है जो मुझे और मजबूत बना रहा है। यही सोच जीवन में आशा की लौ को जलाए रखती है। अच्छे विचारों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन तंत्र को पुनर्गठित कर देते हैं। मन की नकारात्मकता मिटने लगती है, भीतर की उलझने सुलझने लगती हैं और आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। जब मन शुद्ध होता है तब कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं और जब कर्म शुद्ध होते हैं तब परिणाम भी उज्जवल होते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ थम गया है, जीवन की रोशनी बुझने लगी है। ऐसे समय में अगर वह व्यक्ति अपने विचारों की दिशा बदल ले तो उसकी पूरी नियति बदल सकती है। अच्छे विचार सिर्फ प्रेरणा नहीं देते बल्कि भीतर की ऊर्जा को जागृत करते हैं। वे हमारे भीतर उस दिव्यता को प्रकट करते हैं जो हमेशा से वहां थी, परंतु मन के अंधकार ने उसे ढक रखा था। यही कारण है कि कहा जाता है, मनुष्य वही बनता है जैसा वह सोचता है। अगर मनुष्य हर दिन यह सोचे कि वह हर परिस्थिति में कुछ अच्छा कर सकता है तो उसका जीवन स्वयं रोशनी से भर जाएगा। विचारों की शक्ति का प्रभाव इतना सूक्ष्म और गहरा होता है कि यह शरीर, मन और आत्मा तीनों पर असर डालती है। नकारात्मक विचार मन को थका देते हैं, ऊर्जा को घटा देते हैं और व्यक्ति को निराशा की ओर ले जाते हैं, जबकि सकारात्मक विचार मन को शांत करते हैं, ऊर्जा बढ़ाते हैं और आत्मा को प्रकाश से भर देते हैं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति अपने भीतर अच्छा सोचने की आदत बना लेता है तब उसका चेहरा भी दमकने लगता है। उसके व्यक्तित्व में एक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है जो किसी बाहरी साज सज्जा से नहीं आता बल्कि उसकी आंतरिक रोशनी से प्रकट होता है। अच्छे विचार व्यक्ति के व्यक्तित्व को चुंबक की तरह बना देते हैं। वे लोगों को आकर्षित करते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं
और हर उस चीज को सुंदर बना देते हैं जो उनसे जुड़ी होती है। अगर कोई यह समझना चाहता है कि अच्छे विचारों से जीवन में प्रकाश कैसे फैलता है, तो उसे यह जानना होगा कि विचार सिर्फ मानसिक तरंग नहीं बल्कि चेतन ऊर्जा है। जब हम सोचते हैं तो हमारी सोच ब्रह्मांड में एक तरंग पैदा करती है। वह तरंग हमारे वातावरण में घूमती है और वैसी ही तरंगों को अपनी ओर खींचती है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति हमेशा नकारात्मक सोचता है तो उसके आसपास नकारात्मक घटनाएं अधिक घटित होने लगती हैं, और जब वह व्यक्ति सकारात्मक सोच अपनाता है तो उसके जीवन में शुभ संयोग, सुखद अवसर और आशा के पल अधिक आने लगते हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो सोचोगे वही पाओगे। इसलिए अच्छे विचारों का चयन करना मानो अपने जीवन की रोशनी को स्वयं दिशा देना है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि परिस्थितियां हमारे विचारों से निर्मित होती हैं। अगर हम अपने भीतर शांति, प्रेम और कृतज्ञता के भाव रखते हैं तो जीवन भी हमें वही लौटाता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति हर बात में अच्छाई देखता है उसके जीवन में कम कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि वह हर कठिनाई में भी एक सीख देखता है। अच्छे विचारों से जीवन को रोशन करने का अर्थ यह नहीं कि दुख कभी आएगा ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कि जब दुख आए तो हम उसे भी प्रेम और समझ के साथ स्वीकार कर सकें। जब कोई व्यक्ति ध्यान, प्रार्थना या आत्मचिंतन में बैठकर अपने विचारों को देखता है तो उसे एहसास होता है कि कितने विचार बेकार हैं जो हमें केवल थका देते हैं। धीरे धीरे जब वह नकारात्मक विचारों को पहचान कर छोड़ने लगता है और अच्छे विचारों को अपनाने लगता है, तब उसके जीवन में शांति की नदी बहने लगती है। इस अवस्था में व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वह हर चीज में सुंदरता देखने लगता है, कठिनाई में सबक, असफलता में प्रेरणा और हर नए दिन में एक अवसर। ऐसे व्यक्ति का जीवन चाहे साधारण क्यों न हो, पर उसकी सोच उसे असाधारण बना देती है। अच्छे विचारों की साधना एक दिन का कार्य नहीं बल्कि आजीवन यात्रा है। हर दिन जब हम उठते हैं तो यह तय करना होता है कि आज हम किस सोच के साथ दिन की शुरुआत करेंगे। अगर सुबह का पहला विचार आभार का है तो पूरा दिन प्रकाश से भर जाता है, और अगर वह विचार शिकायत का है तो दिन का रंग म्लान पड़ जाता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने विचारों पर ध्यान देता है वह अपने जीवन की दिशा को स्वयं नियंत्रित करता है। जीवन में अच्छा सोचना, बोलना और करना, यही आत्मिक अनुशासन है। जब अच्छे विचार मन में स्थिर हो जाते हैं तो जीवन की छोटी छोटी बातों में भी अर्थ दिखने लगता है। फिर व्यक्ति को बाहर की चकाचौंध की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी आत्मा का दीपक जल चुका होता है, वह भीतर से प्रकाशित होता है और यह प्रकाश उसके चारों ओर भी फैलता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को प्रेरित करता है, उन्हें आशा देता है और जीवन के हर अंधेरे को उजाला बना देता है। यह वही अवस्था है जब मनुष्य खुद एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है, जो न सिर्फ खुद को मार्ग दिखाता है बल्कि दूसरों को भी दिशा देता है। जीवन में अच्छे विचारों का अर्थ केवल नैतिकता नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उच्चतम अवस्था तक पहुंचने का मार्ग है। जब व्यक्ति अपने विचारों को सच्चाई, प्रेम और करुणा से जोड़ लेता है, तब वह भगवान के निकट पहुंच जाता है। ऐसे विचार उसे यह एहसास कराते हैं कि जीवन केवल भौतिक नहीं बल्कि एक दिव्य यात्रा है। हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर घटना किसी गहरे उद्देश्य से जीवन में आती है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तब दुख भी हमें शिक्षित करता है और सुख हमें विनम्र बनाता है। यही सच्चा प्रकाश है, जब व्यक्ति अंधकार को भी समझदारी से स्वीकार कर ले। अंततः जीवन में रोशनी लाने के लिए कोई चमत्कार की आवश्यकता नहीं, बस अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाना ही पर्याप्त है। क्योंकि जब विचार अच्छे होते हैं तब शब्द मधुर होते हैं, कर्म श्रेष्ठ होते हैं और परिणाम दिव्य होते हैं। तब व्यक्ति न केवल खुद के लिए जीता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। उसके जीवन की रोशनी दूसरों के अंधेरे को मिटाने लगती है। यही अच्छे विचारों की असली शक्ति है। वे केवल जीवन को नहीं, आत्मा को भी प्रकाशित कर देते हैं। जब हम यह समझ लेते हैं तब हमारा हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है, प्रकाश, प्रेम और कृतज्ञता से भरी हुई। यही वह अवस्था है जहां जीवन एक सतत प्रार्थना बन जाता है और मनुष्य स्वयं ईश्वर के प्रकाश का माध्यम बन जाता है। जब मनुष्य अच्छे विचारों की यात्रा पर स्थिरता से आगे बढ़ता है तब वह यह समझने लगता है कि जीवन का सबसे गहरा रहस्य भीतर छिपा है, बाहर नहीं। बाहरी परिस्थितियां केवल एक दर्पण हैं जो हमारे भीतर के विचारों और भावनाओं को प्रतिबिंबित करती हैं। जब भीतर अंधेरा होता है तो बाहर भी सब धुंधला लगता है, और जब भीतर प्रकाश होता है
तो वही संसार स्वर्ग समान प्रतीत होता है। अच्छे विचारों का उद्देश्य केवल सकारात्मक सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाने की साधना है। यह यात्रा धीरे धीरे व्यक्ति को ऐसे स्तर पर पहुंचा देती है जहां उसे जीवन के हर क्षण में दिव्यता दिखाई देने लगती है। जब मन में करुणा, दया, प्रेम और शांति के विचार रहते हैं, तब व्यक्ति की दृष्टि भी दिव्य हो जाती है। वह किसी में दोष नहीं देखता, किसी को शत्रु नहीं मानता, बल्कि हर जीव में ईश्वर के अंश को पहचानता है। जीवन में जो भी अच्छाई और बुराई हम अनुभव करते हैं, वह हमारे विचारों का परिणाम है। अगर मन सदा शिकायतों से भरा रहे तो जीवन भी कठिन प्रतीत होगा, लेकिन वही मन अगर आभार से भरा हो तो साधारण सी चीज भी आनंद देने लगती है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति सुबह सूरज को उगते देखता है और यह सोचता है कि यह नया दिन मेरे लिए ईश्वर का आशीर्वाद है, तब उसके भीतर खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। जबकि कोई दूसरा व्यक्ति उसी दृश्य को देखकर कह सकता है, फिर वही काम, वही परेशानी। फर्क केवल सोच का होता है, और यही सोच हमारे जीवन के रंग तय करती है। अच्छे विचारों से जीवन में रोशनी फैलाने का अर्थ यही है कि हम अपने दृष्टिकोण को बदलें, अपने अनुभवों को एक नए नजरिए से देखें। अच्छे विचारों का सबसे बड़ा प्रभाव मन की स्थिरता में दिखाई देता है। जब व्यक्ति के विचार संयमित होते हैं तो उसका मन संतुलित रहता है। चाहे कोई भी चुनौती आए, वह विचलित नहीं होता। उसे यह विश्वास होता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है और हर समस्या का समाधान है। यही विश्वास उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन एक दीपक की तरह होता है, जो स्वयं भी जलता है और दूसरों को भी रोशनी देता है। वह जानता है कि अगर उसके विचारों में शांति है तो वही शांति उसके परिवार, समाज और पर्यावरण तक फैलेगी। विचारों की यह तरंग दूर दूर तक असर डालती है, भले ही हमें इसका आभास न हो। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करता है, तब उसे यह समझ आने लगता है कि हर विचार एक बीज है। अगर यह बीज अच्छा है, प्रेम, करुणा, सेवा या कृतज्ञता का, तो जीवन में खुशियों के पेड़ उगेंगे। लेकिन अगर यह बीज नकारात्मकता का है, ईर्ष्या, क्रोध या घृणा का, तो जीवन में कांटे ही उगेंगे। इसलिए विचारों की रक्षा करना सबसे आवश्यक है। जैसे किसान अपने खेत को खरपतवार से बचाता है, वैसे ही हमें अपने मन को बुरे विचारों से बचाना चाहिए। ध्यान, प्रार्थना, सत्संग, प्रेरणादायक साहित्य और अच्छे संग का प्रभाव हमारे विचारों को पवित्र बनाए रखने में बहुत सहायक होता है। एक व्यक्ति का उदाहरण लें। राम नाम का एक साधारण युवक था जो हर छोटी बात पर गुस्सा करता, दूसरों की बुराई करता और अपने जीवन से असंतुष्ट रहता। एक दिन उसने किसी संत से सुना कि मनुष्य के विचार ही उसका भाग्य हैं। यह बात उसके भीतर उतर गई। उसने तय किया कि अब वह अपने विचारों को बदलने का अभ्यास करेगा। पहले कुछ दिन उसे बहुत कठिन लगा, क्योंकि पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती। लेकिन धीरे धीरे जब उसने हर सुबह कुछ सकारात्मक वचन दोहराने शुरू किए, मैं शांत हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं प्रेम से भरा हूँ, तो उसके भीतर एक हल्कापन आने लगा। उसकी प्रतिक्रियाएं कम होने लगीं, चेहरा शांत हो गया और लोग भी उससे अधिक प्रेम करने लगे। कुछ महीनों में ही उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, बल्कि भीतर के विचारों से आया था। अच्छे विचार केवल हमें ही नहीं बदलते, बल्कि हमारे चारों ओर के वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति सकारात्मक सोचता है तो उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा तरंगें आसपास के लोगों पर भी असर डालती हैं। यही कारण है कि जब हम किसी शांत, प्रसन्न और सकारात्मक व्यक्ति के पास बैठते हैं तो हमें भी सुकून मिलता है, और अगर हम किसी चिंतित या क्रोधित व्यक्ति के पास जाते हैं तो हमें भी बेचैनी महसूस होती है। इसका अर्थ यही है कि हमारे विचार ऊर्जा के रूप में प्रसारित होते हैं। इसीलिए अगर हम अपने घर, परिवार या कार्यस्थल में शांति और प्रेम चाहते हैं तो शुरुआत अपने विचारों से करनी होगी। अच्छे विचारों की शक्ति को सबसे अधिक तब समझा जा सकता है जब जीवन कठिन दौर से गुजर रहा हो, जब सब कुछ विपरीत हो, जब हालात हमारे पक्ष में न हो। तब भी अगर व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखता है तो वही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। संकट के समय अच्छे विचार मन को ढाल की तरह सुरक्षा देते हैं। वे कहते हैं, यह समय भी बीत जाएगा, और सच में समय बीत जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इस समय में भी अपनी सोच को अच्छा बनाए रखता है,
वह और अधिक परिपक्व और स्थिर बन जाता है। अगर हम इतिहास के महान व्यक्तित्वों को देखें, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, बुद्ध या कृष्ण, तो पाएंगे कि उनका जीवन बाहरी साधनों से नहीं बल्कि उनके विचारों की ऊंचाई से महान बना। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत रखा और अच्छाई की राह नहीं छोड़ी। यही अच्छे विचारों की परिपक्वता है जो हर परिस्थिति में व्यक्ति को अडिग रखती है। जब मनुष्य समझ जाता है कि विचार ही जीवन की दिशा है, तब वह अपने विचारों को चुनने में सावधानी बरतने लगता है। वह जानता है कि जो सोच मैं आज बो रहा हूँ वही कल मेरा अनुभव बनेगा। जीवन में अच्छे विचारों को स्थायी बनाने का सबसे सरल उपाय है कृतज्ञता की भावना। जब व्यक्ति हर चीज के लिए धन्यवाद देना शुरू करता है, सांस के लिए, परिवार के लिए, भोजन के लिए, दिन रात के लिए, तब उसके विचारों में स्वतः ही प्रकाश भरने लगता है। कृतज्ञ व्यक्ति नकारात्मक नहीं हो सकता क्योंकि उसका मन हर क्षण यह अनुभव करता है कि वह कितना सौभाग्यशाली है। जब मन में आभार की भावना गहराती है, तब शिकायतें अपने आप मिट जाती हैं, और जब शिकायतें मिटती हैं तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। यह हल्कापन ही आंतरिक रोशनी की पहचान है। गीता का एक गहरा संदेश ये है कि ईश्वर हमेशा हमारे भीतर है, बाहर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। इसका अर्थ है कि ईश्वर किसी मंदिर, मूर्ति या ग्रंथ में नहीं बंधा, वह हर जीव के हृदय में निवास करता है। जब मनुष्य अपने भीतर उस ईश्वरीय उपस्थिति को अनुभव करने लगता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। वह दूसरों में भी वही दिव्यता देखने लगता है। यही दृष्टि उसे करुणा, प्रेम और क्षमा की ओर ले जाती है। गीता का रहस्य यह भी सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी नहीं, भीतरी होती है। जब मनुष्य अपने विचारों, इच्छाओं और भय से मुक्त हो जाता है, तभी वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषाम नाशितमात्मना। अर्थात ज्ञान ही वह अग्नि है जो अज्ञान को भस्म कर देती है। यह ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता, यह आत्मचिंतन, ध्यान और अनुभव से प्राप्त होता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि असफलता और सफलता केवल अनुभव हैं, परिणाम नहीं। हर घटना हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। जब हम जीवन की हर परिस्थिति को शिक्षा मानने लगते हैं, तो शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। तब हम समझते हैं कि हर घटना ईश्वर की योजना का हिस्सा है। यह भावना हमें नकारात्मकता से मुक्त करती है और हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाती है। श्री कृष्ण का यह भी उपदेश है कि प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। जब मनुष्य सबको अपने समान देखता है, तभी वह सच्चे धर्म का पालन करता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। यह वाक्य दर्शाता है कि जब हम हर जीव में ईश्वर को देखते हैं, तब भेदभाव समाप्त हो जाता है। यही सच्चा भक्ति मार्ग है। गीता का दिव्य रहस्य यह है कि यह केवल धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन का विज्ञान है। यह मनोविज्ञान, दर्शन और व्यवहार का संतुलित समन्वय है। इसमें जीवन की हर स्थिति के लिए मार्गदर्शन है, चाहे वह सफलता का समय हो या विफलता का, प्रेम का हो या पीड़ा का, भ्रम का हो या निर्णय का। गीता हर प्रश्न का उत्तर देती है, क्योंकि यह आत्मा की भाषा में लिखी गई है। जब कोई व्यक्ति गीता के ज्ञान को आत्मसात कर लेता है, तब उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। उसके भीतर भय नहीं रहता, क्रोध नहीं रहता, लोभ नहीं रहता। वह हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। यह स्वीकार्यता ही उसे शांति देती है। अंततः गीता का रहस्य यही है कि जीवन एक साधना है, जिसमें हमें अपने भीतर के कृष्ण को पहचानना है। जब मनुष्य अपने भीतर के कृष्ण को पहचान लेता है, तब अर्जुन की तरह उसकी उलझनें मिट जाती हैं। वह जान जाता है कि जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है, और जो होगा वह भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। यह विश्वास जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। जब जीवन के भीतर अच्छे विचारों की लौ लगातार जलती रहती है, तो व्यक्ति की दृष्टि धीरे धीरे सीमाओं से परे चली जाती है। वह अब केवल अपने सुख दुख की सीमा में नहीं बंधा रहता, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की एकता को अनुभव करने लगता है। यह अवस्था केवल बुद्धि की नहीं, बल्कि हृदय की भी होती है। अच्छे विचार जब हृदय में बस जाते हैं, तब वे केवल सोच नहीं रहते, बल्कि जीवन का अनुभव बन जाते हैं। व्यक्ति हर जगह प्रेम देखने लगता है, हर व्यक्ति में अच्छाई ढूंढने लगता है और हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में स्वीकार करने लगता है। यही वह बिंदु है जहां से जीवन में प्रकाश का विस्तार शुरू होता है, और वह प्रकाश फिर केवल अपने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलाता है। कहा गया है कि विचार ही बीज हैं और कर्म उनके फल।
जब व्यक्ति अपने भीतर के विचारों को प्रेम, सहानुभूति और ईश्वर विश्वास से सींचता है, तब उसका जीवन वृक्ष फूलों से भर जाता है। लेकिन अगर वही विचार नकारात्मकता, डर और स्वार्थ से दूषित हों, तो वही वृक्ष कांटों से भर जाता है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य अपने विचारों का ही परिणाम है। अच्छे विचार केवल मन को सजाते नहीं, बल्कि भाग्य की दिशा भी बदल देते हैं। जैसे सूरज की किरणें अंधकार को मिटा देती हैं, वैसे ही अच्छे विचार जीवन के हर कोने से अज्ञान और दुख को मिटा देते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे विचारों को स्थायी बनाना चाहता है, उसे सबसे पहले अपने मन की भाषा को बदलना सीखना होगा। जब तक मन शिकायतों और नकारात्मक शब्दों से भरा रहेगा, तब तक उसमें प्रकाश नहीं टिक सकता। हमें अपने भीतर यह संवाद स्थापित करना होगा कि मैं जैसा सोचता हूं वैसा बनता हूं। जब यह वाक्य भीतर उतर जाता है, तब व्यक्ति हर पल अपने विचारों की रक्षा करने लगता है। वह यह देखता है कि कौन सा विचार उसे ऊपर उठा रहा है और कौन सा उसे नीचे गिरा रहा है। धीरे धीरे यह जागरूकता उसके भीतर स्थायी हो जाती है और वह एक आंतरिक अनुशासन में जीने लगता है। अच्छे विचारों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वे मन को शांत करते हैं। जब हम सच्चे, निर्मल और करुणामय विचार सोचते हैं, तब मन में कोई संघर्ष नहीं रहता। मनुष्य के अधिकांश दुख इस बात से नहीं आते कि जीवन में क्या हो रहा है, बल्कि इस बात से आते हैं कि वह उस घटना के बारे में क्या सोच रहा है। अगर कोई घटना हमें चोट पहुंचाती है, तो वह घटना नहीं, बल्कि हमारा दृष्टिकोण हमें पीड़ा देता है। इसलिए जब हम सोच बदलते हैं, तो परिस्थिति का अर्थ भी बदल जाता है। अच्छे विचार इसीलिए सबसे बड़ा उपचार हैं। वे मन के जख्मों को भर देते हैं। अच्छे विचार केवल तब तक नहीं टिकते जब तक उन्हें कर्म में नहीं बदला जाए। जब हम अच्छा सोचते हैं और उसी सोच के अनुसार कार्य करते हैं, तभी उसका प्रभाव गहराई में उतरता है। उदाहरण के लिए, अगर हम मन में यह विचार रखते हैं कि मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन कभी किसी की मदद नहीं करते, तो वह विचार केवल एक कल्पना बनकर रह जाएगा। पर जब हम वास्तव में किसी की सहायता करते हैं, चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो, तब वह विचार एक जीवित ऊर्जा बन जाता है। यही अच्छे विचारों की असली साधना है, विचार, वाणी और कर्म में सामंजस्य स्थापित करना। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब अंधेरा अधिक घना लगता है। चारों ओर निराशा, भ्रम और असहायता होती है। ऐसे समय में अच्छे विचार दीपक का कार्य करते हैं। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि यह अंधकार स्थायी नहीं है और कि हर अंधेरे के बाद सुबह होती है। जब व्यक्ति इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है, तब कठिन समय भी उसे तोड़ नहीं पाता, बल्कि वही समय उसे और अधिक दृढ़ और शांत बना देता है। जैसे मिट्टी में बीज को दबाया जाता है, तो वह मरता नहीं, बल्कि उसी अंधकार में अंकुर फूटता है। वैसे ही व्यक्ति के भीतर के अच्छे विचार भी कठिनाइयों में ही सबसे गहराई से विकसित होते हैं। जीवन में अच्छे विचारों को बनाए रखने के लिए संघ का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा संघ वैसी रंग। अगर हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो सदा नकारात्मक, आलोचनात्मक या दुखी रहते हैं, तो धीरे धीरे उनका प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। लेकिन अगर हम अच्छे लोगों, प्रेरणादायक ग्रंथों और आध्यात्मिक वातावरण के संपर्क में रहते हैं, तो हमारे विचार स्वतः ही ऊंचे हो जाते हैं। इसी कारण कहा गया है कि सत्संग से मन शुद्ध होता है। जो व्यक्ति रोज कुछ समय ध्यान, प्रार्थना या किसी प्रेरणादायक पुस्तक के अध्ययन में लगाता है, उसके विचारों की गुणवत्ता धीरे धीरे बदलने लगती है। जब विचारों की शुद्धता स्थापित हो जाती है, तब मन में कोई द्वंद्व नहीं रहता। तब व्यक्ति भीतर से प्रसन्न रहता है, चाहे बाहर कैसी भी परिस्थिति हो। यह प्रसन्नता बाहरी वस्तुओं से नहीं आती, बल्कि आत्मा की स्थिति से आती है। जब मन में अच्छे विचारों का प्रवाह होता है, तब व्यक्ति हर पल में आनंद अनुभव करता है। उसे यह एहसास होता है कि वह ब्रह्मांड की इस विशाल योजना का एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अनुभव उसे विनम्र भी बनाता है और निर्भीक भी। अच्छे विचारों की सबसे सुंदर बात यह है कि वे हमें दूसरों से जोड़ते हैं। जब मन में प्रेम और सहानुभूति के विचार होते हैं, तब हम दूसरों के दर्द को समझने लगते हैं। हम यह महसूस करते हैं कि हर व्यक्ति अपने संघर्षों से लड़ रहा है, इसलिए किसी से द्वेष रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस भावना से हमारे रिश्ते भी सुधरने लगते हैं। जो पहले कटु लगते थे, अब सहज हो जाते हैं। हम माफ करना सीख जाते हैं और यह माफी हमें भीतर से मुक्त कर देती है। अच्छे विचारों की यह शक्ति व्यक्ति को रिश्तों में भी प्रकाश का स्रोत बना देती है।
धीरे धीरे जब व्यक्ति का जीवन इस सोच के आधार पर चलने लगता है, तब उसका प्रभाव समाज पर भी दिखने लगता है। ऐसे लोग समाज में शांति, सद्भाव और सहयोग का वातावरण बनाते हैं। वे आलोचना की जगह समाधान की बात करते हैं। वे संघर्ष की जगह संवाद को चुनते हैं। यही कारण है कि एक व्यक्ति का अच्छा विचार हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। जैसे एक दीपक हजारों दीपों को जला सकता है, वैसे ही एक अच्छे विचार से अनगिनत मनों में आशा की लौ जल सकती है। अच्छे विचारों का गहराई से अभ्यास करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। वह यह अनुभव करता है कि उसके भीतर जो प्रकाश है वही परमात्मा का अंश है। यही अनुभव उसके जीवन को अर्थ देता है। अब वह केवल जीने के लिए नहीं जीता, बल्कि जीवन को एक उत्सव बना देता है। हर कार्य उसके लिए पूजा बन जाता है, हर दिन एक अवसर बन जाता है और हर व्यक्ति उसके लिए ईश्वर का रूप बन जाता है। जब मनुष्य इस स्तर पर पहुंचता है, तब उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। लोग उसकी बातों में सच्चाई और उसकी उपस्थिति में शांति महसूस करते हैं। ऐसे व्यक्ति को किसी बाहरी सम्मान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका सम्मान उसकी आंतरिक स्थिरता में निहित होता है। वह जानता है कि सच्ची रोशनी बाहर नहीं बल्कि भीतर है। यही अच्छे विचारों की पूर्णता है, जब व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को पहचान कर दूसरों तक बांटने लगे। अंततः यह समझना आवश्यक है कि अच्छे विचार केवल सोचने का अभ्यास नहीं, बल्कि जीने की कला है। वे हमारे हर निर्णय, हर संबंध, हर परिस्थिति में दिशा दिखाते हैं। जब हम सच्चे अर्थों में अच्छे विचारों के साथ जीवन जीते हैं, तब हमारा हर दिन एक प्रार्थना बन जाता है, हर सांस एक कृतज्ञता का गीत। यही जीवन की वास्तविक रोशनी है, जो भीतर से निकलती है और जो कभी मंद नहीं पड़ती। जब यह रोशनी जलती है, तब जीवन का हर अंधेरा मिट जाता है और व्यक्ति महसूस करता है कि वास्तव में अच्छे विचार ही सबसे बड़ा ईश्वर है, जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और आत्मा को उसकी अनंत ज्योति से मिलाते हैं। जीवन की सच्ची रोशनी तब प्रकट होती है जब मन के भीतर अच्छे विचारों की लौ जलती है। यह लौ बाहर से किसी दीपक से नहीं आती, यह भीतर के संकल्प, विश्वास और शुद्ध सोच से उत्पन्न होती है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को उज्जवल रखता है, तो उसके जीवन की दिशा अपने आप सही हो जाती है। उसे दूसरों की बातों, परिस्थितियों या असफलताओं से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके भीतर की रोशनी इतनी प्रबल होती है कि वह हर अंधकार को मिटा देती है। अच्छे विचार जीवन के लिए वैसे ही हैं जैसे सूर्य के लिए प्रकाश, जैसे फूलों के लिए सुगंध और जैसे आत्मा के लिए शांति। बिना अच्छे विचारों के जीवन दिशाहीन हो जाता है और अच्छे विचारों के साथ जीवन एक पवित्र यात्रा बन जाता है, जो आत्मविकास, प्रेम और सच्चे सुख की ओर ले जाती है। जब कोई व्यक्ति सुबह उठते ही अपने मन में एक सकारात्मक वाक्य सोचता है, आज का दिन अच्छा होगा, तो यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का निर्माण होता है। यह ऊर्जा पूरे दिन उसे परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देती है। इसी तरह अगर कोई मनुष्य हर सुबह यह सोच ले कि मैं किसी के लिए मुस्कान का कारण बनूंगा, तो उसके विचारों से निकली वह लहर आसपास के लोगों को भी सुखद अनुभूति देती है। संसार की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम क्या सोचते हैं। जब हमारे विचार शुद्ध होते हैं, तब हमारी दृष्टि भी शुद्ध होती है और हम हर जगह अच्छाई देखने लगते हैं। अच्छे विचारों से जीवन की रोशनी केवल हमारे भीतर ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों में भी फैलती है। जिस घर में एक व्यक्ति रोज सकारात्मक सोच रखता है, उस घर का वातावरण शांत, सुखद और संतुलित बन जाता है। वहीं अगर किसी का मन हमेशा शिकायत, नकारात्मकता और गुस्से से भरा रहता है, तो वह अपने घर में अंधकार फैलाता है। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि विचार केवल व्यक्तिगत नहीं होते, वे सामूहिक भी होते हैं। हम जो सोचते हैं वही वायु में, वातावरण में और हमारे शब्दों में प्रकट होता है। अगर हमारे विचार शुभ हैं, तो हमारी वाणी भी मधुर होगी, और यदि विचार अशुभ हैं, तो वाणी भी कटु हो जाएगी। जीवन में अच्छे विचारों की शुरुआत आत्म जागरूकता से होती है। जब व्यक्ति अपने मन को पहचानने लगता है, अपने विचारों की दिशा को देखने लगता है, तब उसे समझ आता है कि कौन सा विचार उसे ऊंचा उठा रहा है और कौन सा उसे नीचे गिरा रहा है। अच्छे विचार अपनाने का अर्थ है अपने भीतर के नकारात्मक बीजों को पहचानकर उन्हें प्रेम और धैर्य से बदलना। जब हम अपने भीतर क्रोध की जगह करुणा, ईर्ष्या की जगह प्रशंसा और दुख की जगह कृतज्ञता लाने लगते हैं, तब हम आत्मिक प्रकाश के मार्ग पर चल पड़ते हैं। यह मार्ग कठिन नहीं होता, लेकिन निरंतर अभ्यास चाहता है।
कभी कभी लोग कहते हैं कि दुनिया बुरी है, लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया वही दिखती है जैसी हमारी सोच होती है। अगर मनुष्य अपने विचारों में विश्वास, प्रेम और सहयोग की भावना रखता है तो उसे दुनिया में वही दिखाई देता है। जिस तरह एक साफ शीशे में सूरज की किरणें सुंदर लगती हैं, उसी तरह शुद्ध मन में संसार के हर रंग मनमोहक प्रतीत होते हैं। परंतु अगर मन का शीशा धूल से ढका है, अर्थात क्रोध, भय, ईर्ष्या और नकारात्मकता से भरा हुआ है, तो कोई भी प्रकाश उस पर नहीं टिकता। इसलिए अच्छे विचार रखना केवल एक आदत नहीं, बल्कि आत्मा की आवश्यकता है। अच्छे विचारों की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वे हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति असफल हो जाता है लेकिन उसके भीतर यह सोच है कि यह अनुभव मुझे कुछ नया सिखाएगा, तो असफलता भी उसके लिए सफलता का मार्ग बन जाती है। वहीं अगर किसी के मन में यह सोच बैठ जाती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वही विचार उसकी वास्तविकता बन जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। यदि कोई सोच ले कि वह अच्छाई का प्रतीक बनेगा, तो धीरे धीरे उसके जीवन में वही ऊर्जा कार्य करने लगती है। अच्छे विचारों को बनाए रखने के लिए मनुष्य को अपने वातावरण और संगति पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसा संग होता है वैसे ही विचार होते हैं। यदि हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन यदि हम ऐसे लोगों के बीच रहें जो प्रेरणादायक बातें करते हैं, जो जीवन को अवसर की दृष्टि से देखते हैं, तो हमारा मन भी सकारात्मक दिशा में बढ़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन में सकारात्मक संगति और प्रेरणादायक वातावरण बनाए। अच्छे विचारों को सशक्त करने के लिए ध्यान और मौन का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। जब हम दिन में कुछ समय मौन रहते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि मन कितनी तेजी से भटकता है। ध्यान से हम उसे नियंत्रित करना सीखते हैं और फिर उसमें अच्छे विचारों का बीज रोपना आसान हो जाता है। जैसे किसान मिट्टी को तैयार किए बिना बीज नहीं बोता, वैसे ही मन को शांत किए बिना अच्छे विचार स्थायी नहीं होते। ध्यान के माध्यम से मन का शुद्धिकरण होता है और फिर अच्छे विचारों की जड़ें गहरी बनने लगती हैं। जीवन में अच्छे विचार केवल मन की स्थिति नहीं, बल्कि कर्म की दिशा भी तय करते हैं। जब हमारे विचार पवित्र होते हैं, तो हमारे कर्म भी सही दिशा में होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति दूसरों के प्रति सद्भावना रखता है, तो वह स्वाभाविक रूप से दूसरों की मदद करेगा, और जो दूसरों की भलाई करता है, उसका जीवन खुद रोशनी से भर जाता है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो प्रकाश फैलाता है, उसके पास अंधकार नहीं ठहरता। इसलिए अच्छे विचारों को कर्म में बदलना ही सच्ची साधना है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि अच्छे विचार रखना तो आसान है, परंतु जीवन की कठिनाइयों में सकारात्मक रहना मुश्किल है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति का वास्तविक चरित्र प्रकट होता है। कठिनाइयों में भी जो व्यक्ति अपने विचारों की शुद्धता बनाए रखता है, वही असली ज्ञानी होता है। जैसे दीपक हवा में भी जलता रहता है, वैसे ही अच्छे विचारों वाला मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी अपने भीतर की रोशनी बुझने नहीं देता। अगर हम इतिहास में देखें, तो हर महान व्यक्ति का जीवन अच्छे विचारों की शक्ति का उदाहरण है। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने विचारों और कर्म में जिया। उन्होंने साबित किया कि अच्छे विचार न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को बदल सकते हैं। बुद्ध ने करुणा का विचार फैलाया और आज भी वह संसार के लिए मार्गदर्शक है। यही बात श्री कृष्ण ने भी गीता में कही, जैसा विचार वैसा आचरण और वैसा ही परिणाम। अच्छे विचारों से जीवन की रोशनी तब और प्रखर होती है जब हम उन्हें दूसरों के साथ साझा करते हैं। जब हम किसी निराश व्यक्ति को प्रोत्साहन के 2 शब्द देते हैं, तो वह भी भीतर से बदलने लगता है। जब हम किसी के प्रति दयालु होते हैं, तो हमारे भीतर की अच्छाई और गहराई से प्रकट होती है। अच्छाई कभी घटती नहीं, वह जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है। यही कारण है कि अच्छे विचार रखने वाले लोग अपने आसपास प्रकाश का वलय बना लेते हैं। आज के समय में जब चारों ओर तनाव, भय और भ्रम का वातावरण है, तब अच्छे विचार ही वह दीप हैं जो मार्ग दिखा सकते हैं। सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा और भौतिक इच्छाओं के बीच मनुष्य का मन अक्सर उलझा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर सकारात्मक विचारों की शरण में रहता है, वह स्थिर रहता है। वह जानता है कि बाहरी परिस्थितियां बदल सकती हैं, परंतु उसके भीतर की शांति और रोशनी अटूट है।
जीवन में अच्छे विचार अपनाने के लिए छोटे छोटे अभ्यास किए जा सकते हैं। सुबह सूरज की पहली किरण देखते हुए यह सोचना कि मैं आज अच्छा करूंगा। दिन भर दूसरों के प्रति कृतज्ञ रहना और रात में सोने से पहले दिन की अच्छाइयों को याद करना। ये सरल उपाय मन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। धीरे धीरे यह आदत मन के भीतर स्थायी परिवर्तन लाती है और फिर हर दिन नया उत्साह लेकर आता है। अच्छे विचारों से जीवन को रोशनी देना केवल आत्मिक विकास नहीं बल्कि समाज के लिए भी आवश्यक है। जब हर व्यक्ति अपने भीतर सकारात्मक सोच लाता है तो समाज में सहयोग, सद्भाव और प्रेम का वातावरण बनता है। ऐसा समाज न केवल प्रगति करता है बल्कि शांति की मिसाल बनता है। जब विचार उजले होते हैं तो जीवन भी उजला हो जाता है और जब जीवन उजला होता है तो संसार भी आलोकित हो उठता है। इस प्रकार अच्छे विचारों की साधना कोई क्षणिक प्रयास नहीं बल्कि जीवन भर का अभ्यास है। जैसे दीपक हर दिन नया तेल मांगता है, वैसे ही मन को हर दिन नए विचारों की आवश्यकता होती है। इसलिए हर सुबह अपने भीतर की ज्योति को प्रज्वलित करें और कहें, मैं आज भी अच्छाई का मार्ग चुनूंगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यही विचार जीवन को रोशनी से भर देगा और यह रोशनी न केवल आपके लिए बल्कि संसार के लिए भी दिशा दिखाने वाली बन जाएगी। अच्छे विचारों की यह यात्रा जितनी सुंदर लगती है उतनी ही गहराई भी रखती है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर अच्छे विचारों को स्थिर करने का निश्चय करता है तो वह केवल मन के स्तर पर परिवर्तन नहीं करता बल्कि आत्मा के स्तर पर एक नया द्वार खोल देता है। विचार ही वह सूक्ष्म ऊर्जा है जो हमारी भावनाओं, हमारे निर्णयों और हमारे कर्मों को नियंत्रित करती हैं। जब मन में शुभ विचार रहते हैं तो व्यक्ति का हृदय भी कोमल, संवेदनशील और प्रकाशमय बनता है। और जब हृदय में कोमलता होती है तो दुनिया के प्रति दृष्टिकोण भी बदल जाता है। वही दुनिया जो पहले संघर्ष और अंधकार से भरी लगती थी अब अवसरों और प्रकाश से भरपूर दिखाई देने लगती है। जीवन की कठिनाइयां हर किसी के पास आती हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन कठिनाइयों को किस दृष्टि से देखते हैं। एक व्यक्ति दुख में डूब जाता है और सोचता है कि उसका जीवन निरर्थक है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति को एक सीख के रूप में देखता है और सोचता है कि यह भी कुछ सिखाने आई है। यही विचारों का अंतर है। जिस व्यक्ति के पास अच्छे विचार होते हैं वह हर तूफान में भी दिशा खोज लेता है। वह जानता है कि प्रकाश हमेशा अंधकार के बाद आता है और हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है। अच्छे विचारों से जीवन की रोशनी तब और गहरी होती है जब व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचानना सीख जाता है। अक्सर हम दूसरों को दोष देने में लगे रहते हैं, वह गलत है, यह बुरा है, दुनिया अनुचित है, पर वास्तव में हमारे भीतर ही नकारात्मक बीज छिपे होते हैं। जब हम ध्यानपूर्वक अपने विचारों का निरीक्षण करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी बार हमने अनजाने में शिकायत, भय, क्रोध, ईर्ष्या या असंतोष के विचारों को स्थान दिया है। इन्हीं विचारों से मन की शांति छिनती है, लेकिन जैसे ही हम जागरूक होकर इन विचारों को बदलने का प्रयास करते हैं, भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे मन की परतों को साफ करने जैसा है। जैसे कोई व्यक्ति धूल से भरे शीशे को हर दिन थोड़ा थोड़ा साफ करता है, वैसे ही हमें भी हर दिन अपने विचारों की धूल साफ करनी होती है। कभी किसी से क्रोध आया तो तुरंत यह देखना चाहिए कि क्या यह क्रोध मेरे भीतर के प्रकाश को कम कर रहा है। जब हम हर नकारात्मक विचार को देख पाते हैं और उसे सकारात्मक दृष्टि से बदल देते हैं, तब हमारे भीतर की रोशनी और उज्जवल हो जाती है। कई बार जीवन में ऐसे लोग या घटनाएं आती हैं जो हमें परेशान करती हैं, लेकिन अगर हम यह सोच लें कि हर व्यक्ति किसी कारण से ऐसा व्यवहार करता है और हर घटना हमें कुछ सिखाने आई है, तो दुख का भार हल्का हो जाता है। यही सोच अच्छे विचारों की निशानी है। एक अच्छा विचार केवल मन को सुकून नहीं देता, बल्कि जीवन की दिशा भी बदल देता है। जब व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति में भी कहता है, शायद यही अच्छा है, तो वह ईश्वर पर भरोसा जताता है और उस भरोसे से उसका मन शांत हो जाता है। अच्छे विचार रखना केवल मन की शुद्धता का अभ्यास नहीं, बल्कि यह आत्म संवाद का एक माध्यम भी है। जब हम अपने भीतर यह संवाद करते हैं कि मैं अच्छा सोचूंगा, मैं अच्छा करूंगा, मैं अच्छे परिणामों पर भरोसा रखूंगा, तब मन धीरे धीरे उसी दिशा में ढलता जाता है। यह ठीक वैसे है जैसे किसी बीज को बार बार पानी देने से वह अंकुरित हो जाता है। विचारों का भी यही नियम है। उन्हें पोषण देने के लिए रोज अभ्यास चाहिए। अच्छी किताबें पढ़ना, प्रेरणादायक लोगों से मिलना, प्रकृति के साथ समय बिताना
और हर दिन कुछ पल आत्मचिंतन में बिताना। अच्छे विचारों से जीवन का अर्थ भी विस्तृत हो जाता है। जब मन सकारात्मक होता है तो व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं सोचता, बल्कि दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचने लगता है। यह भावना आत्मा को ऊंचाई देती है। जैसे सूर्य केवल अपने लिए नहीं चमकता, वैसे ही अच्छा सोचने वाला व्यक्ति भी अपने प्रकाश से दूसरों का जीवन आलोकित करता है। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वह कर्म हमारे भीतर की रोशनी को और प्रखर बना देता है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या केवल अच्छे विचार रखने से जीवन में सब कुछ ठीक हो सकता है? इसका उत्तर है, अच्छे विचार अपने आप में समाधान नहीं है, परंतु वे समाधान का मार्ग दिखाते हैं। जैसे रोशनी अंधकार को समाप्त नहीं करती, बल्कि हमें यह दिखाती है कि कहाँ जाना है, वैसे ही अच्छे विचार हमारे भीतर दिशा का बोध कराते हैं। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति में भी शांत रहता है, क्योंकि वह जानता है कि घबराने से कुछ नहीं बदलता। वह मन को स्थिर रखकर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। यही विचारों की शक्ति है। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है कि हम हर परिस्थिति में अपने मन की रोशनी को बुझने न दें। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे, लेकिन यदि हमारा मन अच्छे विचारों से स्थिर है तो कोई भी हमें विचलित नहीं कर सकता। यही आत्मसंतुलन का आधार है। मन जब शुद्ध होता है तो जीवन के निर्णय भी स्पष्ट होते हैं। हम आवेश में नहीं, विवेक में जीने लगते हैं। अच्छे विचारों का एक और गहरा प्रभाव यह है कि वे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। जब मन में सकारात्मक ऊर्जा होती है तो शरीर में भी संतुलन बना रहता है। वैज्ञानिक शोध भी यह बताते हैं कि जिन लोगों के विचार आशावादी होते हैं, उनमें तनाव कम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत रहता है और उनका जीवन अधिक लंबा और संतुलित होता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि विचारों की कंपन का प्रभाव है। हर विचार एक तरंग उत्पन्न करता है और वही तरंग हमारे शरीर, मन और वातावरण को प्रभावित करती है। इसलिए जो व्यक्ति प्रतिदिन अच्छे विचारों का अभ्यास करता है, वह अपने भीतर और बाहर दोनों जगह शांति का अनुभव करता है। अच्छे विचारों का अर्थ केवल सकारात्मक बातें सोच लेना नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती रहती हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, प्रशंसा आलोचना आते रहते हैं, परंतु गहराई में स्थित जल हमेशा शांत रहता है। उसी प्रकार अच्छे विचारों से परिपूर्ण व्यक्ति भी जीवन की लहरों से प्रभावित नहीं होता। वह भीतर से स्थिर रहता है और यही स्थिरता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। तब भी अगर व्यक्ति यह सोच सके कि यह भी एक चरण है, यह भी बीत जाएगा, तो वह टूटने से बच जाता है। यह सोच ही उसके जीवन की डोर को संभाल लेती है। अच्छे विचार कठिन समय में प्रकाश स्तंभ की तरह होते हैं। वे मार्ग दिखाते हैं, भले ही रास्ता कठिन क्यों न हो। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, वह जीवन का वास्तविक स्वामी बन जाता है, क्योंकि विचार ही भाग्य को बनाते हैं। जो सोचता है कि वह असफल है, वह सचमुच असफल हो जाता है, और जो सोचता है कि वह सफलता के योग्य है, वह अंततः सफलता को आकर्षित करता है। विचार ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म ऊर्जा है, और जब वे पवित्र और दृढ़ होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उस व्यक्ति के पक्ष में कार्य करने लगता है। यही रहस्य है अच्छे विचारों से जीवन में रोशनी आने का। अच्छे विचारों को बनाए रखने के लिए क्षमा का अभ्यास भी आवश्यक है। जब हम किसी के प्रति क्रोध या द्वेष रखते हैं तो वह ऊर्जा हमारे भीतर के प्रकाश को धुंधला कर देती है, लेकिन जब हम क्षमा कर देते हैं तो वह अंधकार मिट जाता है। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी जरूरी है। कभी कभी हम अपनी गलतियों के बोझ से दब जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप से प्रेम करें, स्वयं को स्वीकार करें, तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। यही आत्मदया अच्छे विचारों की नींव है। अच्छे विचारों से जीवन की रोशनी तब और गहरी हो जाती है जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। सुबह का सूरज, बहती हवा, हरे पेड़, नदी की ध्वनि, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि जीवन निरंतर बह रहा है और हर पल नया है। जब हम प्रकृति में समय बिताते हैं तो मन स्वतः शांत हो जाता है और उसमें अच्छे विचारों की लहरें उठने लगती हैं। प्रकृति से जुड़ना अपने भीतर की ऊर्जा से जुड़ना है। इस संसार में जो भी महान कार्य हुए हैं, वे अच्छे विचारों की नींव पर ही खड़े हैं। किसी ने किसी को मुस्कुराने का अवसर दिया, किसी ने अंधकार में दीप जलाया, किसी ने अपने कर्मों से प्रेरणा दी। ये सब अच्छे विचारों की ही परिणति है। जब हम सोचते हैं कि दुनिया में अभी भी अच्छाई बाकी है, तो हम स्वयं उस अच्छाई का हिस्सा बन जाते हैं।
जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना या दिन गुजारना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की रोशनी को पहचानना है। अच्छे विचार हमें उस उद्देश्य की याद दिलाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हर दिन एक अवसर है कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छा सोचने का और कुछ अच्छा बनने का। जब यह सोच स्थायी हो जाती है तो व्यक्ति का जीवन ही एक प्रेरणा बन जाता है। इसलिए हर दिन अपने आप से यह वादा करें कि चाहे जो भी हो, मैं अपने विचारों को पवित्र रखूंगा। मैं अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं दूंगा। मैं दूसरों के अंधकार में प्रकाश बनूंगा। यही अच्छे विचारों का सार है। जब हर व्यक्ति यह संकल्प ले लेगा तो यह संसार एक विशाल दीपोत्सव बन जाएगा, जहां हर आत्मा अपने भीतर की ज्योति से जगमगाएगी। यही वह रोशनी है जो जीवन को अर्थ देती है, और यही वह सत्य है जो हर युग में अमर रहेगा। अच्छे विचारों से ही जीवन में सच्ची रोशनी आती है। जीवन को रोशन करने का रहस्य अच्छे विचारों की साधना में छिपा है। यह कहानी, यह चिंतन और यह समूचा अनुभव हमें यही सिखाता है कि इंसान का बाहरी संसार तभी सुंदर बनता है जब उसका आंतरिक संसार उजला होता है। अच्छे विचार केवल मन की सजावट नहीं, बल्कि आत्मा का आलोक है। जब मन में प्रेम, करुणा, कृतज्ञता और सकारात्मकता के विचारों का प्रवाह होता है तो जीवन का हर कोना दिव्यता से भर उठता है। अच्छे विचार मनुष्य के भीतर सोई हुई शक्तियों को जागृत करते हैं, उसकी दृष्टि को निर्मल करते हैं और उसे यह सिखाते हैं कि सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि सब अस्थायी हैं। शाश्वत तो केवल वह प्रकाश है जो भीतर से फूटता है। यही प्रकाश जीवन की दिशा बदल देता है। हमने देखा कि अच्छे विचार व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास जगाते हैं, उसे दूसरों के प्रति सहानुभूति सिखाते हैं और उसे अपनी सीमाओं से ऊपर उठने की प्रेरणा देते हैं। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसके विचार ही उसकी वास्तविकता गढ़ते हैं, तब वह हर परिस्थिति में अपने मन को संतुलित रखने की कोशिश करता है। वह जानता है कि क्रोध, ईर्ष्या, भय और निराशा के विचार अंधकार के समान हैं, जो भीतर की शांति को निगल लेते हैं। वहीं प्रेम, शांति और भरोसे के विचार सूर्य की किरणों की तरह हैं, जो उस अंधकार को मिटा देते हैं। यही अंतर मनुष्य की चेतना को परिष्कृत करता है और उसे साधारण से असाधारण बना देता है। जीवन की रोशनी बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जगती है। जब कोई व्यक्ति अच्छे विचारों से अपने मन को सजाता है तो वह अपने आसपास के वातावरण को भी बदल देता है। उसकी उपस्थिति में लोग सुकून महसूस करते हैं, उसके शब्दों में प्रेरणा झलकती है और उसके कर्मों में करुणा दिखती है। यह परिवर्तन धीरे धीरे उसके परिवार, समाज और पूरे वातावरण में फैलता चला जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति का मनोबल पूरे संसार को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि कहा गया है, विचार बदलो तो संसार बदल जाएगा। अच्छे विचारों का अभ्यास निरंतरता मांगता है। ये कोई एक दिन का प्रयास नहीं, बल्कि जीवन भर की साधना है। जैसे सूर्य प्रतिदिन उगता है और हर दिन नई रोशनी लाता है, वैसे ही अच्छे विचारों को भी रोज अपने मन में जगाना होता है। हर सुबह अपने मन से कहना, आज मैं प्रेम से बोलूंगा, धैर्य से काम करूंगा और जो भी परिस्थिति आएगी उसे स्वीकार करूंगा। यह छोटी सी प्रतिज्ञा जीवन को अद्भुत बना देती है। धीरे धीरे यह भावना हमारी आदत बन जाती है और फिर हमारा पूरा व्यक्तित्व एक उजाले में बदल जाता है। जब इंसान अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है तो वह किसी भी परिस्थिति का गुलाम नहीं रहता। वह यह समझ जाता है कि बाहर क्या हो रहा है यह हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन भीतर क्या हो रहा है यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। यही आत्मनियंत्रण का रहस्य है। जो व्यक्ति अपने विचारों को ईश्वर, सत्य और प्रेम की दिशा में मोड़ देता है, वह जीवन की हर कठिनाई में भी मुस्कुरा सकता है। वह हर गिरावट को सीखने का अवसर समझता है, हर असफलता को अनुभव का आशीर्वाद मानता है और हर दर्द को आत्मविकास की सीढ़ी बना लेता है। यही अच्छे विचारों का प्रभाव है। वे इंसान को हारने नहीं देते। जब अच्छे विचार जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, तब मनुष्य के भीतर विनम्रता, संयम और कृतज्ञता के भाव जन्म लेते हैं। वह शिकायत नहीं करता, बल्कि धन्यवाद देता है। वह दूसरों की गलती पर नफरत नहीं करता, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता है। यह मानसिकता उसे आत्मिक शांति देती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन संसार के लिए एक प्रेरणा बन जाता है, क्योंकि वह केवल जीता नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व से प्रकाश फैलाता है। सकारात्मक विचार केवल मन को शांत नहीं करते, बल्कि शरीर और आत्मा को भी स्वस्थ बनाते हैं। जब मन में अच्छे विचार होते हैं तो हृदय की धड़कनें भी संतुलित रहती हैं
श्वास गहरी होती है और चेहरे पर स्थायी मुस्कान बनी रहती है। यह सब किसी औषधि का प्रभाव नहीं, बल्कि मन की ऊर्जा का प्रभाव होता है। विज्ञान ने भी यह सिद्ध किया है कि सकारात्मक सोच शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है। इसका अर्थ है कि अच्छे विचार केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी हैं। वे जीवन की हर परत में प्रकाश भर देते हैं। समय के साथ साथ संसार बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, परंतु जो नहीं बदलता वह है विचारों का प्रभाव। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह जान लेता है कि असली दौलत धन नहीं, बल्कि सोच है। धन खत्म हो सकता है, पर अच्छी सोच कभी खत्म नहीं होती। यही सोच मनुष्य को हर बार पुनः खड़ा करती है, उसे गिरने के बाद उठना सिखाती है और उसे अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर करती है। अच्छे विचार आत्मा की ऊर्जा को अनंत बनाते हैं। जीवन की रोशनी बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जगती है। जब कोई व्यक्ति अच्छे विचारों से अपने मन को सजाता है तो वह अपने आसपास के वातावरण को भी बदल देता है। उसकी उपस्थिति में लोग सुकून महसूस करते हैं, उसके शब्दों में प्रेरणा झलकती है और उसके कर्मों में करुणा दिखती है। यह परिवर्तन धीरे धीरे उसके परिवार, समाज और पूरे वातावरण में फैलता चला जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति का मनोबल पूरे संसार को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि कहा गया है, विचार बदलो तो संसार बदल जाएगा। अच्छे विचारों का अभ्यास निरंतरता मांगता है। ये कोई एक दिन का प्रयास नहीं, बल्कि जीवन भर की साधना है। जैसे सूर्य प्रतिदिन उगता है और हर दिन नई रोशनी लाता है, वैसे ही अच्छे विचारों को भी रोज अपने मन में जगाना होता है। हर सुबह अपने मन से कहना, आज मैं प्रेम से बोलूंगा, धैर्य से काम करूंगा और जो भी परिस्थिति आएगी उसे स्वीकार करूंगा। यह छोटी सी प्रतिज्ञा जीवन को अद्भुत बना देती है। धीरे धीरे यह भावना हमारी आदत बन जाती है और फिर हमारा पूरा व्यक्तित्व एक उजाले में बदल जाता है। जब इंसान अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है तो वह किसी भी परिस्थिति का गुलाम नहीं रहता। वह यह समझ जाता है कि बाहर क्या हो रहा है यह हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन भीतर क्या हो रहा है यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। यही आत्मनियंत्रण का रहस्य है। जो व्यक्ति अपने विचारों को ईश्वर, सत्य और प्रेम की दिशा में मोड़ देता है, वह जीवन की हर कठिनाई में भी मुस्कुरा सकता है। वह हर गिरावट को सीखने का अवसर समझता है, हर असफलता को अनुभव का आशीर्वाद मानता है और हर दर्द को आत्मविकास की सीढ़ी बना लेता है। यही अच्छे विचारों का प्रभाव है। वे इंसान को हारने नहीं देते। जब अच्छे विचार जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, तब मनुष्य के भीतर विनम्रता, संयम और कृतज्ञता के भाव जन्म लेते हैं। वह शिकायत नहीं करता, बल्कि धन्यवाद देता है। वह दूसरों की गलती पर नफरत नहीं करता, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता है। यह मानसिकता उसे आत्मिक शांति देती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन संसार के लिए एक प्रेरणा बन जाता है, क्योंकि वह केवल जीता नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व से प्रकाश फैलाता है। सकारात्मक विचार केवल मन को शांत नहीं करते, बल्कि शरीर और आत्मा को भी स्वस्थ बनाते हैं। जब मन में अच्छे विचार होते हैं तो हृदय की धड़कनें भी संतुलित रहती हैं, श्वास गहरी होती है और चेहरे पर स्थायी मुस्कान बनी रहती है। यह सब किसी औषधि का प्रभाव नहीं, बल्कि मन की ऊर्जा का प्रभाव होता है। विज्ञान ने भी यह सिद्ध किया है कि सकारात्मक सोच शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है। इसका अर्थ है कि अच्छे विचार केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी हैं। वे जीवन की हर परत में प्रकाश भर देते हैं। समय के साथ साथ संसार बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, परंतु जो नहीं बदलता वह है विचारों का प्रभाव। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह जान लेता है कि असली दौलत धन नहीं, बल्कि सोच है। धन खत्म हो सकता है, पर अच्छी सोच कभी खत्म नहीं होती। यही सोच मनुष्य को हर बार पुनः खड़ा करती है, उसे गिरने के बाद उठना सिखाती है और उसे अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर करती है। अच्छे विचार आत्मा की ऊर्जा को अनंत बनाते हैं। जीवन की रोशनी बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जगती है। जब कोई व्यक्ति अच्छे विचारों से अपने मन को सजाता है तो वह अपने आसपास के वातावरण को भी बदल देता है। उसकी उपस्थिति में लोग सुकून महसूस करते हैं, उसके शब्दों में प्रेरणा झलकती है और उसके कर्मों में करुणा दिखती है। यह परिवर्तन धीरे धीरे उसके परिवार, समाज और पूरे वातावरण में फैलता चला जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति का मनोबल पूरे संसार को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि कहा गया है, विचार बदलो तो संसार बदल जाएगा।
अच्छे विचारों का अभ्यास निरंतरता मांगता है। ये कोई एक दिन का प्रयास नहीं बल्कि जीवन भर की साधना है। जैसे सूर्य प्रतिदिन उगता है और हर दिन नई रोशनी लाता है, वैसे ही अच्छे विचारों को भी रोज अपने मन में जगाना होता है। हर सुबह अपने मन से कहना, आज मैं प्रेम से बोलूंगा, धैर्य से काम करूंगा और जो भी परिस्थिति आएगी उसे स्वीकार करूंगा। यह छोटी सी प्रतिज्ञा जीवन को अद्भुत बना देती है। धीरे धीरे यह भावना हमारी आदत बन जाती है और फिर हमारा पूरा व्यक्तित्व एक उजाले में बदल जाता है। जब इंसान अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है तो वह किसी भी परिस्थिति का गुलाम नहीं रहता। वह यह समझ जाता है कि बाहर क्या हो रहा है यह हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन भीतर क्या हो रहा है यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। यही आत्मनियंत्रण का रहस्य है। जो व्यक्ति अपने विचारों को ईश्वर, सत्य और प्रेम की दिशा में मोड़ देता है, वह जीवन की हर कठिनाई में भी मुस्कुरा सकता है। वह हर गिरावट को सीखने का अवसर समझता है, हर असफलता को अनुभव का आशीर्वाद मानता है और हर दर्द को आत्मविकास की सीढ़ी बना लेता है। यही अच्छे विचारों का प्रभाव है। वे इंसान को हारने नहीं देते। जब अच्छे विचार जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, तब मनुष्य के भीतर विनम्रता, संयम और कृतज्ञता के भाव जन्म लेते हैं। वह शिकायत नहीं करता बल्कि धन्यवाद देता है। वह दूसरों की गलती पर नफरत नहीं करता बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता है। यह मानसिकता उसे आत्मिक शांति देती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन संसार के लिए एक प्रेरणा बन जाता है, क्योंकि वह केवल जीता नहीं बल्कि अपने अस्तित्व से प्रकाश फैलाता है। सकारात्मक विचार केवल मन को शांत नहीं करते बल्कि शरीर और आत्मा को भी स्वस्थ बनाते हैं। जब मन में अच्छे विचार होते हैं तो हृदय की धड़कनें भी संतुलित रहती हैं, श्वास गहरी होती है और चेहरे पर स्थायी मुस्कान बनी रहती है। यह सब किसी औषधि का प्रभाव नहीं बल्कि मन की ऊर्जा का प्रभाव होता है। विज्ञान ने भी यह सिद्ध किया है कि सकारात्मक सोच शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है। इसका अर्थ है कि अच्छे विचार केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी हैं। वे जीवन की हर परत में प्रकाश भर देते हैं। समय के साथ साथ संसार बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, परंतु जो नहीं बदलता वह है विचारों का प्रभाव। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह जान लेता है कि असली दौलत धन नहीं बल्कि सोच है। धन खत्म हो सकता है, पर अच्छी सोच कभी खत्म नहीं होती। यही सोच मनुष्य को हर बार पुनः खड़ा करती है, उसे गिरने के बाद उठना सिखाती है और उसे अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर करती है। अच्छे विचार आत्मा की ऊर्जा को अनंत बनाते हैं। जब जीवन में अच्छे विचारों की स्थायी स्थापना हो जाती है, तब व्यक्ति हर परिस्थिति में रोशनी देखना सीख जाता है। वह यह समझ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। तब उसके जीवन में शांति स्थायी हो जाती है। वह किसी से तुलना नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि उसे यह ध्यात होता है कि हर व्यक्ति अपने अपने मार्ग पर चल रहा है। उसकी आंखों में अब शिकायत नहीं बल्कि करुणा होती है। वह दूसरों के लिए वही रोशनी बन जाता है जिसकी खोज में कभी वह खुद भटकता था। अच्छे विचारों से जीवन में यह परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपने भीतर की आवाज सुनना सीखें। वह आवाज बहुत कोमल होती है परंतु सच्ची होती है। वह हमें सही दिशा दिखाती है, हमें गलतियों से आगाह करती है और हर समय हमें ईश्वर के समीप लाती है। जब मन में अच्छे विचारों का प्रवाह होता है तो यह आंतरिक आवाज और भी स्पष्ट हो जाती है। तब हमें यह महसूस होता है कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों का नाम नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। यह यात्रा उतनी ही सुंदर बनती है जितने सुंदर हमारे विचार होते हैं। जीवन का अंतिम सत्य यही है कि अंधकार केवल प्रकाश से मिटता है और अज्ञान केवल अच्छे विचारों से। जब कोई व्यक्ति यह समझ जाता है तो वह कभी किसी परिस्थिति से भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि रोशनी का स्रोत उसके भीतर है। वह यह जान लेता है कि ईश्वर ने उसे विचारों की वह शक्ति दी है जिससे वह अपना भाग्य खुद लिख सकता है। यही जागरूकता उसे पूर्ण बना देती है। इस पूरी कहानी का सार यही है कि अच्छे विचार मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। वे उसके जीवन का दीपक हैं, उसका मार्गदर्शन करने वाले गुरु हैं और उसकी आत्मा का सच्चा आभूषण है। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है, वह चाहे साधारण परिवेश में क्यों न जी रहा हो, उसका जीवन असाधारण बन जाता है। वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बनता है। उसका जीवन एक संदेश देता है कि जब मन में रोशनी हो तो कोई अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। इसलिए
जीवन के हर क्षण में अपने विचारों की रक्षा करो, उन्हें प्रेम से सींचो, ध्यान से पोषित करो और निरंतर उन्हें सुधारते रहो। जब मन अच्छे विचारों से भर जाएगा तो जीवन अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। यही अच्छे विचारों की सबसे बड़ी शक्ति है। वे केवल जीवन को नहीं, आत्मा को भी प्रकाशित कर देते हैं। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह न केवल इस जीवन में बल्कि हर जन्म में रोशनी बनकर जगमगाता रहता है। यही सच्चा सार है। अच्छे विचारों से जीवन को रोशन करो, क्योंकि जब मन में प्रकाश होता है तब जीवन एक दैवी अनुभव बन जाता है। प्रिय मित्रों, अच्छे विचारों से जीवन को रोशन करना वास्तव में आत्मा को जागृत करना जैसे है। जब हम अपने मन में सकारात्मक, सच्चे और प्रेम से भरे विचारों को स्थान देते हैं तो हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है। नकारात्मक सोच इंसान को अंधकार में ले जाती है, जबकि अच्छे विचार एक दीपक की तरह हमारे भीतर उजाला फैलाते हैं। जिस व्यक्ति के मन में भाव, करुणा, ईमानदारी और धैर्य के विचार रहते हैं उसके जीवन में शांति और संतोष अपने आप आने लगते हैं। इसीलिए हमें हर सुबह अपने मन को स्वच्छ और शांत बनाकर शुरुआत करनी चाहिए। अच्छे विचार पढ़ने चाहिए, प्रेरणादायक लोगों की संगति करनी चाहिए और दूसरों के लिए भलाई सोचनी चाहिए। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो वही ऊर्जा हमारे लिए जीवन में लौट कर आती है और हमारी वास्तविक शक्ति है। और अगर हम उन्हें सही दिशा में लगाना सीख जाए तो कोई भी अंधकार हमें लंबे समय तक घेर नहीं सकता। मित्रों, अगर आपको ये बातें दिल को छू गई हो और आपने महसूस किया हो कि सच्चे विचार सच में जीवन को बदल सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी ये सकारात्मकता पहुंचे। हमारे चैनल मथुरा धाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में जरूर बताइए कौन सा विचार आपको जीवन में सबसे ज्यादा रोशनी लाया। फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई प्रेरणा और एक नई रोशनी के साथ। धन्यवाद। आपने मन को हमेशा उजाले से भरा रखे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।